नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, केबीएस शिक्षक भर्ती, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था मॉर्निंग में ही कि आपका रिजल्ट आज शाम तक हर हाल में आ जाएगा। रीज़न क्या था कि आपके जो रोज़गार मेला लग रहा है वो 30 नवंबर का है, तो उसका रिजल्ट आना था, स्वाभाविक बात थी। ठीक है साथियों, तो मैंने जो बताया वो एकदम ट्रू साबित हुआ और आपने देखा भी होगा, मेरी न्यूज़ मैंने बताई थी आपको सुबह कि आपका रिजल्ट किसी भी कीमत पर शाम तक जारी कर दिया जाएगा और रोज़गार मेले के लिए जिनको कॉल आनी होगी वो शाम तक आ जाएगी, या मैसेज देंगे, वो कुछ भी करेंगे वो दे देंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब देखो, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। उनका जो भी होगा भविष्य उज्जवल हो और आप भी अपनी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से अपनी ड्यूटी निभाइए, अपना कर्तव्य निभाइए। ठीक है साथियों, दूसरी बात करेंगे साथियों कि इसमें अब फर्दर प्रोसेस क्या होने वाली है। जैसे आपका रिजल्ट तो आ गया, रिजल्ट आने के बाद क्या क्या मतलब चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ होगी। तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट जितने भी हैं साथियों, आप अपने डॉक्यूमेंट एकदम दुरुस्त करा लेना। वैसे आपने दिए होंगे, जब इंटरव्यू दिया होगा तब आपने अपने डॉक्यूमेंट लगाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कुछ भी कमी है तो अब भी आप अपने डॉक्यूमेंट को सुधार सकते हैं और सुधार के ज़रूर रख लेना, इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि एक भी डॉक्यूमेंट इधर उधर होता है तो समस्या होती है फिर आपको आपको मालूम ही है। बात करें कि साथियों उसके बाद जैसे होगा, उसमें मेडिकल भी होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि जो पीआरटी की वैकेंसी है उसमें मेडिकल भी है। और मेडिकल में क्या होगा, अगर आप स्वस्थ नहीं है, अगर कुछ समस्या है, तो अभी से आप अपनी डॉक्टर से सलाह वगैरह ले लें और आप एकदम स्वस्थ हो जाएं। जब तक मेडिकल होगा बहुत जल्दी होगा ये चीज़ें, ज़्यादा समय अब लगेगा नहीं। क्योंकि अब देखो, अब इसकी ज्वाइनिंग कब तक होगी। ज्वाइनिंग आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी, ज़्यादा समय इसमें बिल्कुल नहीं लगने वाला है। तो इसलिए डॉक्यूमेंट पे काम कर लो, अपने स्वास्थ्य पे काम कर लेना। जितना भी अगर आपको अस्वस्थ हैं तो उसको एकदम से दुरुस्त कर लो अपने आप को, और जॉइनिंग के लिए आप तैयार रहिए। और सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जॉइनिंग कहाँ मिलेगी। अब देखो, केबीएस पे डिपेंड करेगा कि कहाँ आपको जॉइनिंग देगा, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन नंबरों के हिसाब से भी प्रेफरेंस दी जाती है। अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, नंबर थोड़े दिक्कत है तो थोड़ा कहीं भी आगे फेंक दिया जाता है आपको इधर उधर। ठीक है, तो आप डॉक्यूमेंट, मेडिकल और ज्वाइनिंग के बारे में ज़्यादा अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको बहुत जल्दी प्रोसेस देखने को मिलेगी। दूसरा साथियों, बात करते हैं क्या इसमें वेटिंग लिस्ट आएगी। बिल्कुल 101% वेटिंग लिस्ट निकलने वाली है। अब देखो, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए तो बधाइयाँ हैं ही, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ नंबरों से आपका सिलेक्शन रुक रहा है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी वेटिंग लिस्ट निकलने वाली है और आपकी जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा कम हो जाएगी। 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर, जितना भी कम होगी, जितने बिल्कुल कट ऑफ पर हैं वो घबराएं नहीं, उनकी वेटिंग लिस्ट निकलने वाली है। अब आप सोचेंगे कि अभी मतलब इतनी बेरोजगारी का आलम है और आदमी कोई छोड़ेगा क्यों भाई, अपनी सीट क्यों छोड़ देगा वो व्यक्ति कोई। तो देखो, होता क्या है, कोई व्यक्ति कहीं अच्छी पोस्ट पर सेलेक्ट हो गया, केबीएस में भी सेलेक्ट हुआ है, समझना बात को, केबीएस में सेलेक्ट हो गया, या किसी कारणवश से किसी ने ज्वाइन नहीं किया, वो मिल रहा है साउथ में, इसको नहीं ज्वाइन किया, तो सारी जो भर्तियां होती हैं मतलब कलेक्ट होके सारा का सारा डाटा आ जाता है उनके पास में, और उसके बाद ही वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है। तो इसमें वेटिंग लिस्ट आएगी इसलिए, ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट इसलिए आएगी। और जो साथ ही मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा कट ऑफ से नीचे हैं, मतलब 1-2 नंबर, उनके 3 नंबर कम हैं, तो घबराएं नहीं, उनकी वेटिंग लिस्ट में नंबर आ जाएगा, नाम आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी खबर है आपके लिए। दूसरा साथियों, कुछ लोगों की ये शिकायत है, कुछ छात्र छात्राओं की, कि हमारे जो नंबर हैं, जो कट ऑफ गई है उससे काफ़ी अच्छे हैं, फिर भी हमारा नाम इस लिस्ट में नहीं है। लेकिन इसके बारे में तो भाई बहुत ज़्यादा, अगर ऐसा हुआ है तो वो समस्या है। लेकिन वैसे तो जितने भी लोगों के संपर्क में हैं हमारे, तो उनके जितने भी हैं, 1-2 को छोड़कर नाम नहीं आया। ऐसा होता है कि कभी कभी, जैसे स्कोर कार्ड आपने देखा होगा अपना, स्कोर कार्ड में, हाँ, जैसे इंटरव्यू में नंबर कम मिले हों, इस प्रकार से भी हो सकता है। अब एक बार चेक कर लेना। और लेकिन ऐसा होता नहीं है कि आपका जैसे उससे ऊपर नंबर है और आपका नाम नहीं आए। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप जैसे जो केबीएस कार्यालय में हम मिल सकते हैं जाके, ऐसी बात नहीं है कि ऐसा ऐसा है, तो इस प्रकार से कुछ वो आप कर सकता है, एक्शन ले सकता है। लेकिन जो भी है आप समझ लो। और जिनके नंबर थोड़े से भी कम हैं, वो मैं बार बार बता रहा हूँ, वेटिंग लिस्ट में आप तैयार रहिए, वेटिंग लिस्ट आपकी आएगी। ठीक है, और मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। और डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, मेडिकल के लिए आप तैयार रहो, और ज्वाइनिंग के लिए आप बहुत जल्दी तैयार रहने वाले हो। ज्वाइनिंग आपकी होने वाली है। और फर्दर मैं एक बार और कहूँगा कि आपकी अगर ज्वाइनिंग हो जाए तो अपनी जो कर्तव्य है, अपनी ड्यूटी है, बड़े ईमानदारी से निभाइए, जिससे देश का भविष्य उज्जवल हो सके। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।